जादुई चक्की। वसेपुर नाम के गांव में लड्डू नाम का एक लड़का रहता था। लड्डू बहुत मोटा था। वो एक दिन गली में हिलते डुलते चल रहा था। उसे देखकर एक आदमी दूसरे से, देखा लड्डू को, चलने तक मुश्किल हो रहा है। अब तक उसकी माँ उसे पाल पोस कर बेचारी अब बिस्तर पकड़ ली, और ये है कि अब उनकी दवाइयों के लिए कई नौकरी ढूंढता रह रहा है। इसका ये आकार देखकर अब क्या इसे कोई नौकरी देगा? और तो और कोई क्लर्क या अकाउंटेंट का काम करने के लिए पढ़ाई तक नहीं किया हुआ है। पता नहीं माँ को कैसे बचा पाएगा, भगवान ही जाने। लड्डू घर जाते ही उसके माँ के पास डॉक्टर था। क्यों रे लड्डू, जो मैं दवाई दिया वो नहीं दे रहे हो क्या? तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ते जा रहा है, दवाइयों का डोज बढ़ा रहा हूँ। अगर अब भी दवाई नहीं दिया तो वो नहीं बचेगी। बड़े अस्पताल में तो भर्ती नहीं कर पा रहा है। कम से कम महीने के 4-5 हजार तक के दवाइयों तक नहीं ला पाए तो कैसे चलेगा? मेरा ये आकार देखकर मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है डॉक्टर। वैसे आपके अस्पताल में कोई काम हो तो मुझे दिलवा दीजिए। डॉक्टर घबराकर, रे तुझे अगर अस्पताल में काम पर रख लिया तो वहाँ रखी सारी गोलियां खाकर टॉनिक भी पूरा पी जाएगा, फिर मरीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा। मुझे बख्श दो, कहकर चला गया। लड्डू एक दिन काम की तलाश करते हुए नंदूलाल होटल के सामने आया। उसे भूख से चक्कर आ रहे थे। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। पहले इस होटल में पेट भर के खाना खाते हैं, पैसों के बारे में बाद में सोचते हैं। सोचकर अंदर चले गया। लड्डू टेबल पर बैठकर वेटर से, हाँ 2 चिकन बिरयानी, 10 रोटी, मटन कीमा, मटर पनीर लेकर आओ। और हाँ रायता जरा ज्यादा लेकर आना रे, बार बार घूम नहीं पाओगे। वो देखकर नंदूलाल, अरे लड्डू, तुम्हारे पास कोई नौकरी तक नहीं है, ये सब खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ है रे? पैसे क्या जेब में रखना ऐसा कोई रूल है? कहीं पर भी रख सकता हूँ ना। पहले ऑर्डर भिजवाओ। फिर लड्डू कीमा, रोटी, मटन पेट भर के खा लिया। नंदू बिल लेकर, हाँ पूरा 1200 हुए रे। 1200 यानी तुम्हारे होटल में कितने दिन काम करने से ये उधार चुक जाएगा? नंदू उसे जोर से दे मारा। पहले ही पता था रे कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। और क्या कह रहे थे, पैसे कहीं पर भी रख सकते हैं रे। इसे कमरे में बंद करके एक बोरी भरकर गेहूं और एक बोरी भरकर चना आटा पीसने के लिए कहो, तब इसे अक्ल आएगी। इस तरह लड्डू कमरे में चना दाल चक्की से पीसने लगा। जब वो पीस रहा था तो कुछ समय बाद वहाँ से सोने के सिक्के बाहर आने लगे। वो देखकर लड्डू चकित रह गया। इस तरह आटा पीसने तक बहुत सारे सोने के सिक्के निकले। लड्डू उन सबको बांधकर बाहर आया। सेठ पूरा आटा पीस दिया, बहुत शुक्रिया सेठ, फिर आऊंगा, कहकर चले गया। शुक्रिया, फिर आऊंगा कह रहा है। ऊपर से एक दिन पूरा लगने वाला काम 1 घंटे में कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोचा। लड्डू फिर वो सोने के सिक्कों को सुनार को बेचकर पैसे ले लिए। माँ को फिर शहर में एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 दिन बाद लड्डू फिर नंदू के होटल में आकर बैठा। वेटर से, हाँ आज शनिवार है तो मैं सिर्फ वेज ही खाऊंगा। रोटी और चावल के अलावा जो कुछ भी है वो सब उठा कर लाओ। नंदू आकर, क्यों रे, फिर से सेम प्लान कर रहे हो? इस बार ऐसा नहीं चलेगा। जब तक तुम पैसे नहीं दिखाओगे खाना नहीं देंगे। लड्डू जेब से पैसे बाहर निकालकर दिखाया। नंदू फिर वेटर से, रे सर को जो चाहिए वो दो। फिर लड्डू सारी चीजें खा गया। नंदू आकर, सर इस बार आपने ज्यादा खाया है, बिल 2000 हुआ है सर। मैं पैसे नहीं भरूंगा। चाहो तो जितना चाहिए उतना आटा पिसवाओ, मंजूर नहीं है तो बताओ, फाइट के लिए मैं तैयार ही हूँ। पैसे तो मैं नहीं दूंगा। बाप रे, इससे कौन फाइट करेगा? कम से कम आटा तो पिसवा लेता हूँ, सोचा। लड्डू चक्की पीसने लगा। उसमें से सोने के सिक्के बाहर आने लगे। फिर लड्डू उन सबको लेकर निकल गया। इस तरह हर दिन लड्डू का आना, पेट भर के खाना, बिल नहीं भरना और फिर आटा पीसकर सोने के सिक्के ले जाना शुरू हो गया। जल्द ही लड्डू एक बड़ा सा घर बनवा लिया। वैसे ही जब भी किसी को पैसों की जरूरत होती तो उन्हें भी उपाय बता देता। फिर सब इस होटल में खाना खाकर आटा पीसकर सोने के सिक्के ले जाने लगे। एक दिन नंदू, ये क्या, जो हमेशा बिल भरते थे अब वे भी पैसे नहीं है कहकर आटा पीस कर जा रहे हैं, कुछ तो चल रहा है, सोचा। एक दिन जब कोई आटा पीस रहा था
तो वो खिड़की से देखा। चक्की में से सोने का सिक्का निकलते हुए देखकर वो चकित रह गया। तुरंत नंदू 5 बोरी गेहूं लेकर आटे की तरह पीसने लगा। घंटों तक चक्की पीसते रहा। आटा तो निकल रहा था, लेकिन सोने के सिक्के नहीं। लगातार पीसते ही रहा। फिर रात हो गई। नंदू थक कर सो गया, लेकिन सोते हुए भी चक्की पीस ही रहा था, लेकिन सोना नहीं आ रहा था। इस तरह अगले दिन सुबह तक चक्की पीसा। तब उसमें से कुछ लोहे के सिक्के बाहर आए। नंदू हैरान रह गया। तब चक्की बात करने लगी। मैं एक जादुई चक्की हूँ जो दुखी और जरूरतमंद अच्छे लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की मैं मदद कर सकती हूँ। तुम जैसे लोग जिनके पास सब कुछ है और फिर भी लालची हैं, मैं कोई भी स्थिति में उन्हें कुछ नहीं दे सकती। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ आटा पीसने के लिए काम आ सकती हूँ। नंदूलाल को खूब गुस्सा आया। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत? मैं तुम्हें अभी कुएं में फेंक दूंगा। जो मुझे नहीं मिला किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। कहकर उसे ले गया। उस चक्की को फिर एक कुएं में डाल दिया। लड्डू वो देखा। फिर लड्डू इस चक्की को अपने घर ले गया। गांव के लोगों को बुलाकर, अगर आप लोगों में से किसी को सच में जरूरत हो तो इस चक्की को घुमाकर अपनी परेशानी दूर कीजिए, और अगर लालच से इसे घुमाए तो ये चक्की तुम लोगों को ही घुमा देगी। ध्यान रहे। सब लड्डू को नमस्कार किए। जायंट कोकोनट। एक गांव में सावरकर नाम के एक धनी रहता था। उसके पास कई एकड़ नारियल बाग हुआ करता था। गांव में नारियल पानी का दुकान भी उसके पास ही था। उन्हें लॉरी में, ऑटो में एक्सपोर्ट भी करता था। पैसा ज्यादा होने के कारण घमंड सर पे चढ़ के सबको अपमान करता था। एक दिन आंगन में खरीदने के लिए आने वाले से, क्यों रे, शर्म नहीं है तुम लोगों को? नारियल पानी 30 रुपए में चाहिए, 1 रुपए भी कम नहीं करूंगा, जाओ जाओ, कहकर चिल्लाया। उस गांव में पप्पू नाम का मोटा लड़का रहता था। वो बस्ता उठाना, गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके जीवन गुजारा करता था। एक दिन एक डॉक्टर आके उसकी मां को जांच करके, भाई तुम्हारी मां को वायरल फीवर हुआ है, उनको सेहतमंद खाना खिलाना जरूरी है, उन्हें हर रोज नारियल पानी पिलाने से बहुत अच्छा है, ये लो ये दवाई इस्तेमाल करो। बाद में वो सावरकर के पास आया तो वो, क्यों रे पप्पू, गांव में छोटा मोटा काम करता, तुझे नारियल पानी चाहिए? ठीक है, क्या करेंगे? एक नारियल 40 रुपए, कितना चाहिए? साहब, नारियल पानी मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए। एक के लिए 40 रुपए, मतलब 3 के लिए 120 होंगे। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, 70 रुपए हैं। कृपया 3 नारियल पानी दीजिए। पैसे के बदले में आप जो काम बोलेंगे वो करूंगा। पैसे नहीं है पर खरीदने के लिए आया, शर्म नहीं है तुझे? 1 रुपया कम नहीं करूंगा। तेरे जैसे लुखे ही इस गांव में भरे पड़े हैं। तेरी माँ को अगर नारियल पानी नहीं पिलाएगा तो वो क्या मर जाएगी? जा जा, तू और एक पल रुका तो मार खाएगा। उससे पप्पू उदास होकर वहां से चला गया। वो जंगल में आया, वहां पे उसे एक नारियल पेड़ दिखाई दिया। आहा, यहाँ पे तो एक नारियल पेड़ है, यहाँ से एक नारियल ले लूं तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा। ये क्या, इस पेड़ पे एक ही नारियल है? जो है वो नसीब है, जितना मिला उतने में ही खुश होना होगा, सोचा। वैसे वो नारियल को निकालकर नीचे उतरा। अचानक फिर से नारियल गायब होके फिर से पेड़ पे जाके लटक गया। ये क्या, ये सच है या सपना? हाथ का नारियल अचानक गायब कैसे हो गया, सोचा। फिर से वो पेड़ चढ़ के नारियल निकाला। वो फिर से जाके लटक गया। वो फिर पेड़ चढ़ के नारियल निकाल के उसे दोनों हाथों से जोर से पकड़ के, हे भगवान, क्यों ऐसे मेरे साथ मजाक कर रहा है? मेरी माँ को नारियल पिलाने के लिए सोचना भी गलत बात है क्या? बेटा पप्पू, मैं एक मायावी नारियल हूँ। तुझमें कितना सब्र है ये देखने के लिए मैं वो परीक्षा किया। तेरे अंदर बहुत सब्र है। बोल, तुझे क्या चाहिए?
तब पप्पू अपनी परिस्थिति उससे जिक्र किया। बेटा पप्पू, एक ही नारियल मिला कह के दिल छोटा मत करना। तू अगर मन में सोचेगा तो बहुत बड़ा मैं बन सकती हूँ। कितना पानी चाहिए वो भी दे सकती हूँ। बहुत खुशी की बात है माते, तुम्हारे कृपा से हमारे गांव में सभी को नारियल पानी पिलाऊंगा। बाद में वो गांव में आके, मेरे प्यारे ग्रामवासियों, हमारे गांव में बहुत लोगों को नारियल पानी खरीद के पीने की नसीब नहीं है, इसलिए मैं मायावी नारियल आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज के बाद हमारे गांव में नारियल पानी के लिए कोई नहीं तरसेगा। बाद में वो नारियल को नीचे रख के, माते तुम बड़ा बन के हम सबको पानी दो। तुरंत वो बहुत बड़ा बन गई। उसमें से झरनों के जैसा नारियल पानी बहने लगा। वो देखकर लोग सभी आश्चर्य हो गए। बाद में बकेट हंडा में उस पानी को भरने लगे। बाद में पप्पू अपनी माँ को नारियल पानी पिलाने के कारण उनकी तबीयत ठीक हुई। उस गांव के तालाब और नदी नारियल पानी से भर गया। गांव के लोग सभी रोज नारियल पानी पी के खुश रहने लगे। पप्पू उस नारियल पानी को टैंकर में भर के पड़ोस गांव में भी फ्री में सप्लाई करता था। उससे सावरकर का धंधा चौपट हो गया, वो बर्बाद हो गया।